जय मसीह की प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि अभी हमारा गुड फ्राइडे आने वाला है और ईस्टर आने वाला है और प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए, हमारे फैमिली के पापों के लिए, हमारे खुद का पापों के लिए प्रभु यीशु ने बलिदान हुए, उस क्रूस पर अपना लहू बहाए। एक एक बूंद का कतरा भी जो प्रभु यीशु के शरीर में नहीं था, क्योंकि वो सारे जो खून का जो कतरा है वो हमारे पापों के लिए बहा दिए प्रभु यीशु, और उस खून से प्रभु यीशु ने हमें खरीद लिए। तो अब हम प्रभु यीशु के हो गए हैं। तो यहाँ पे जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुका था लोगों ने, तो जो 7 जो वाणी है, जो उसको बोलते हैं मधुर वाणी, जो प्रभु यीशु ने बोले थे, उसके बारे में हम लोग मेडिटेशन करेंगे। तो एक एक जो वचन, जो वाणी प्रभु यीशु ने बोले थे, उसके बारे में हम लोग बहुत विस्तार रूप से प्रभु यीशु ने कैसे इतने दर्द में, इतने दुख में भी प्रभु यीशु ने, उनको चिंता है कि मेरा लोग जिसके लिए मैं खून बहा रहा हूँ वो लोग अभी कैसा रहेगा करके। तो यहाँ पे जो प्रभु यीशु ने जो फर्स्ट वाणी जो होता है वो बोले थे, उसका है लूका 23:34 में मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर जो इतने दुख में, इतने दर्द में भी, उनके जो शरीर में इतने जगह पे घाव लगे हुए थे, फिर भी वो सारी बातें को वो सहते हुए भी प्रभु यीशु को हमारे लिए, प्रभु यीशु ने जिसके लिए कुर्बान हुए, उस इंसान के लिए इतना चिंता करते हैं। और उस दर्द में भी प्रभु यीशु ने 7 वाणी को बोले थे। और आज हम लोग फर्स्ट वाणी को, जो प्रभु यीशु ने पहला जो क्रूस के ऊपर जो शब्द बोला था, जो वाणी वचन बोले थे, उसको हम लोग देखेंगे। तो लूका 23:32, 33, 34 में ऐसा हम लोग देखते हैं, लेकिन 34 को हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु है जो अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहती हूँ। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु इतने दर्द में भी, लोग यदि हमें कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, इवन सॉरी भी बोल देता है तो हम उनको माफ़ नहीं करते। लेकिन प्रभु यीशु को इन लोगों ने इतने कोड़े, 39 कोड़े लगाए, जगह जगह, एक शरीर का एक भाग तक भी नहीं प्रभु यीशु का ऐसा जगह था जहाँ पे घाव नहीं था। फिर भी जिन लोगों ने प्रभु यीशु को इतना दुख दिया, क्रूस पर चढ़ाया, उनके लिए अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। तो यहाँ पे जो फॉरगिवनेस है, जो प्रभु यीशु क्षमा कर क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके अच्छे से हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे कि प्रभु यीशु ने क्यों अपने पिता से बोले कि पिता इन्हें क्षमा कर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मत्ती 26:28 में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यह वाचा का मेरा ये वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यहाँ पे जो प्रभु यीशु इसलिए उनको क्षमा करते हैं क्योंकि जो प्रभु यीशु ने लहू बहाया वो हमारे पाप क्षमा करने के लिए ही था। इसलिए प्रभु यीशु अपना प्रेशियस ब्लड हमारे लिए, हम इंसान के लिए अपना लहू बहा दिए, क्योंकि वो हमारे पाप को माफ़ करते। तो यहाँ पे प्रभु यीशु जो बोलते हैं कि फादर फॉरगिव देम, मतलब क्या हुआ कि वो हमारे पाप के लिए अपने लहू को बहाए, और इसीलिए जब वो प्रभु यीशु ने लहू बहाए तो हमारा जो पाप है वो क्षमा हो गया, धुल गया। लेकिन यहाँ पे ये फिर क्यों बोलते हैं कि फादर वो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं तो 23:34 में ऐसा लिखा हुआ है कि क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए कि लोग प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहा है। यहाँ पे जब प्रभु यीशु को लोगों ने अदालत में लेकर गया और याजकों लोगों के सामने लेकर गए, हेरोदेस के सामने लेकर गए, और प्रभु यीशु के बारे में बहुत झूठी झूठी गवाहियाँ भी दी, लेकिन फिर भी कोई भी सबूत लोगों को नहीं मिला कि क्यों
प्रभु यीशु को, क्योंकि किसी को भी पनिशमेंट मिलता है, दंड मिलता है तो कुछ गलत करने से ही, या फिर कोई बड़ा गलत जो काम करता उसी से पनिशमेंट मिलता है। लेकिन प्रभु यीशु को लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन प्रभु यीशु के खिलाफ कोई भी सबूत मिल ही नहीं रहा था उन लोगों को कि कोई भी यदि गलत सबूत मिलेगा तो हम इसको क्रूस पर चढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े जो अधिकारी लोग थे, जैसे कैफास और पिलातुस, ये लोग भी, हेरोदेस लोग, ये लोग भी बहुत सबूत को खोजे कि मैं इसके बारे में कोई भी गलत सबूत पाऊँ, जो कि इसमें जो 3.5 साल, जो 3 साल जो इस धरती पे रहा तो इसने क्या गलत किया। लेकिन यहाँ पे कुछ भी जो प्रभु यीशु के खिलाफ अगेंस्ट उन लोगों को कोई भी सबूत नहीं मिलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग देखते हैं कि कैफास क्या बोलता है कि हमारा धर्मशास्त्र के अनुसार एक व्यक्ति को मरना है। मतलब यदि एक व्यक्ति को मरना है तो वो तो यहाँ पे नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु को मरना है, तो यहाँ पे उन लोगों को खुद नहीं पता है कि ऐसे ही बस अदालत में बात बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे जब लास्ट में जब पिलातुस के पास लेकर आते हैं, जिसको प्राण दंड देने का अधिकार था उस समय, तो उसको भी बहुत छानबीन करता है, लेकिन वो भी नहीं, उसको भी कोई भी जो प्रूव होता है, जो दोष पत्र, उसको भी नहीं मिलता है। और फिर क्या होता है कि लास्ट में वो जो पिलातुस है वो अपना हाथ धो लेता है, और उसको हम लोग मत्ती 27:24 में देखेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। यहाँ पे जो पिलातुस भी, जो कि जिसको अधिकार था कि मैं मृत्यु दंड दूंगा, लेकिन वो भी, उसको भी कोई भी सबूत नहीं मिलता है और वो लोगों के सामने ही अपना हाथ धो लेता है। मतलब कि मुझे कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है, मैं इसको क्रूस पर नहीं चढ़ाऊंगा। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो लोग हैं और भी चिल्ला रहे कि उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि इन लोगों को पता नहीं है कि क्यों चिल्ला रहे हैं और क्यों हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, इन लोगों को ये भी नहीं पता है। वही शब्द जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फादर, ये लोग नहीं जानते हैं कि वे लोग क्या कर रहे हैं। इन लोगों को पता ही नहीं है कि क्यों प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं कि क्यों प्रभु यीशु को कोड़े मार रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत हेर चाल किया, बहुत इधर उधर की बातें से देखा कि कहीं भी मिस्टेक पकड़ा जाए ताकि इनको क्रूस पर चढ़ाए, क्योंकि बिना मिस्टेक का किसी को दंड नहीं दे सकते थे। और यहाँ पे जो इन लोगों को मिला नहीं तो क्या करते हैं ये लोग, ये जो पिलातुस है वो अपना हाथ धो लेता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ कि जैसे आदम और ईव, ये लोग फ्रूट खा लिए, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि हम क्यों खा रहे हैं। कोई भी खाना खा सकते थे, और यदि हम कुछ गलती करते हैं तो हमें नहीं पता रहता है कि इसका परिणाम है, इसका जो नतीजा है क्या होगा। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, तो उसका जो नतीजा है उसको वो हम सब लोगों को पता है कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों के लिए मरा। यहाँ पे लोगों को नहीं पता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। पिलातुस को नहीं पता है कि लोग क्यों यीशु मसीह को चढ़ा रहे हैं, क्यों यीशु मसीह को मेरे पास लेकर आए, क्यों यीशु मसीह को दंड दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु को ही पता है कि मैं क्यों क्रूस पर चढ़ रहा हूँ, मैं क्यों अपना लहू बहा रहा हूँ, मैंने क्यों कोड़े खा रहा हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु सिर्फ हम लोगों के कारण, हमारे पापों के कारण, और हमसे इतना वो प्रेम करते हैं, इसी के कारण प्रभु यीशु ने क्रूस पर लहू बहाया। तो यहाँ पे जो वचन है कि पिता ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब यही हुआ, लोग नहीं जानते कि प्रभु यीशु का जो मृत्यु का जो नतीजा था क्या हुआ, लेकिन प्रभु यीशु जानते थे कि मैं क्यों मरा, मुझे क्यों मरना है। क्योंकि प्रभु यीशु का जो बाप होता है बेटा के लिए, वो कुछ भी कर सकता है। यदि उसका बेटा यदि कुछ ऐसा गुनाह किया है तो कभी एक बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा को तुम दंड दो, पनिशमेंट दो। लेकिन अपने
अपना बेटा की जगह पे एक बाप जो प्रेम करता है अपने पिता से, तो वो दंड पाने के लिए तैयार हो जाता है। वैसा ही मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु हमसे प्रेम करने के चलते हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिए और हमारे लिए बलिदान हो गए। प्रभु यीशु इस जो क्रूस की पहला बानी से प्रभु यीशु आप सब लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।